औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सागर बड़ा होगा लेकिन एक भी नदियां नहीं निकलती हैं। नदियां छोटी हैं लेकिन सागर में जाकर सागर हो जाती हैं। हम एक बूंद हैं, बूंद को बचाएगी अपने आप को तो मिट जाएगी, लेकिन बूंद यात्रा प्रारंभ कर दे तो एक दिन महासागर हो जाएगी। हमारी इच्छाएं भी, हमने कहा कि संसार सागर है। हमारी इच्छाएं उठी थी, उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, चाहें बदल जाती हैं, राहें बदल जाती हैं। बचपन में थे, कहते बचपन में कोई डांट देता था तो रो लेते थे, कोई डांट देता था तो रो लेते थे, थपकियां देता था तो सो लेते थे। अब बदनसीबी है, नींद की गोलियां लेकर भी नींद नहीं आती। ये भी कोई जिंदगी है? सोच कर देखना, ये भी कोई जिंदगी है? वास्तव में हम चिता में चढ़ने के पहले चिंताओं की चिता पर चढ़ जाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि परमात्मा स्वर्ग देना, नरक देना। नरक देना का मतलब मेरे कर्म जैसे हो वैसा फल मिलेगा मुझे। कोई देने वाला नहीं, वो हिसाब किताब लिखने नहीं बैठा है। आपको पता, जितने अच्छे काम होते तो आप कहते हैं हमने किए। कोई मर जाए, घाटा पड़ जाए, बच्चा फेल हो जाए, इंटरव्यू में नहीं निकले तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कि वो बैठा बैठा यही काम कर रहा है क्या? कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, कुछ दिन जीने देता। हमने कि जल्लाद था क्या वो जो फांसी पर लटका दिया? अरे मत सोचो, राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सम्यक दृष्टि तो अल्पायु होता ही नहीं, दरिद्री नहीं होता, विकलांग नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, और भवनत्रिक में पैदा नहीं होता, और बीमार रोगी नहीं होता। सोच के देखना, यदि रोग आता भी है तो रोग का प्रतिकार करना जानता है। समंत्र भद्र स्वामी देखो, सम्यक दर्शन अंतर से नष्ट नहीं हुआ। और वहाँ भी कहते ये बना रहा, हमारे अंदर है क्या? हमें तुम कितना भी पढ़ा लें, लोग हमसे यही कहते माता जी कुछ याद नहीं होता। हमने कहा अच्छा है कुछ याद नहीं हो, याद कर कर के तो हम इस चौराहे तक पहुंच गए। बहुत कुशलता मानो परमात्मा की, प्रकृति की, कि हम मरते टाइम सब विस्मरण हो जाता है। ये बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा है कि हम मरते टाइम सब भूल जाते हैं। बताओ, हमें मरते टाइम सब याद रहे और अभी याद रहे तो इस जीवन में जी पाएंगे क्या?
ये तो बहुत गनीमत है मौत की कि सब डिलीट कर देती है, सारा डाटा डिलीट कर देती है। हमें कई जगह लोग मिले। मेरा बेटा मथुरा की बात है, एक भैया आते थे, बोले माता जी मेरे बेटे को समझाओ। हमने कि क्यों? वो 9 साल का था। तो वो बोलता था कि मेरा परिवार जमुना किनारे रहता है, मेरे 2 बेटे हैं, 8 चांदी के सिक्के हैं, और सब बताते थे। और वो ये भी बताता था कि मेरी नाव में मौत हो गई थी, मैं नाव चला रहा था तब मौत हो गई। और बाद में वहाँ पर पुलिस में जहाँ रिपोर्ट लिखी गई थी वहाँ निकलवाया तो आया सच में पूर्व जन्म का याद था, जैन बच्चा था। और आया कि एक नाविक को गोली लगी थी और वो नाविक मर गया था, क्योंकि उसमें डकैत जा रहे थे नाव, तो उसको गोली लग गई, वो मर गया। उसके 2 लड़के थे और उसकी पत्नी थी। ध्यान रखना, उस बच्चे को बहुत समझाया तो शुरू में तो अपने आप चला जाता था, वो खुद ही चला जाता था, उसको याद था। और एक नहीं, एक रहली पटना, हम ब्रह्मचारिणी थे तब गए, एक कोई छोटी सी बच्ची होगी 6 साल की, और वो कम से कम 60 साल के व्यक्ति का नाम ले रही थी और कह रही थी इसके आलू छुड़वाओ, आलू। मैंने बोला कैसी लड़की है? फिर हमने एक माता जी से पूछा, माता जी क्या बात है? तो माता जी ने कहा बेटा अभी तुम बात करके देखना। तो हमने उससे बोला बेटा आप इतने बड़े से क्यों बोलती हो ऐसे? तो बोली मेरा बेटा ही तो है वो, मेरे 4 बेटे थे और मैं इस प्रकार से मेरा नियम टूट गया था, हम रात को पानी नहीं पीते थे तो इन लोगों ने पानी पिला दिया। और वो 6 साल की बच्ची को पूरे पुराने जेवर होते ना, हंसली बखूरियाँ, ये सब याद था कि हम पर इतना जेवर था। लेकिन पुण्य का उदय देखो कि उसका मनुष्य परिवार में जन्म हुआ, बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि उतनी सी बच्ची को तत्वार सूत्र पूरा याद था, पढ़ना नहीं जानती थी लेकिन याद था। और इतना ही नहीं, उसे नंगे पैर मंदिर आती थी, ये सब मतलब कपड़ों का प्रमाण था। और कहती थी मुझे कुछ साल तो रहना, फिर तो मैं चली जाऊंगी। इसका मतलब या तो संयम के मार्ग पर चली जाएगी। लेकिन आपको इससे ये शिक्षा लेना है कि पूर्व जन्म के वो संस्कार थे जो आखिरी टाइम थोड़ा सा नियम टूट गया, नहीं तो देवगति में जाती। लेकिन यहाँ संस्कार हैं, ऐसे संस्कार पड़े रहे तो हम लोग 1-2 भव में जरूर मोक्ष चले जाएं। हमारे आपके कौन से संस्कार हैं? आजकल तो बड़े शान से कहते सब चलता है हमारा। तो हमने कि आदमी भी है, कोई जानवर होते हैं दिन में खाते हैं, कोई जानवर होते हैं रात में खाते हैं। आदमी नाम का जानवर अलग है, दिन में भी खाता है रात में भी खाता है। अब आप कहोगी तो माता जी छोड़ दें क्या? मैं छोड़ने की बात नहीं करती हूँ, कम से कम कुछ तो संयम रखो, कुछ तो विज्ञान की बात मानो। विज्ञान तक कहता है यदि सोने के 6 घंटे पहले भोजन नहीं किया तो भोजन विषाक्त बन जाएगा, बीमारियां लाएगा। क्योंकि जो शरीर में आपको मस्तिष्क में ऊर्जा देता, वो ऊर्जा पेट में नष्ट हो जाएगी और आप जीवन में थके थके उठोगे। ये सब तो विज्ञान कहता है। हमारे आचार्यों की तो दूरदृष्टि थी, उन्होंने विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ दिया था। इसलिए जैन शासन वीतराग विज्ञान है। आप लोग भी ये मत सोचना कि भौतिक सुख कहीं पहुंचा देंगे। भौतिक सुख दुखों के कगार पर ले जाकर पटक देंगे, दुखों में ले जाकर पटक देंगे। इसलिए हमें हर बच्चियों को शिक्षा देना चाहिए कि बेटा संसार के सुख तो एक रोग की दवा की तरह हैं, इनमें ज़्यादा लिप्त मत होना। दवा कब तक खाते हो? जब तक रोग ठीक नहीं हो तब तक दवा खाते हो, और उसके ठीक होने के बाद भी कहो कि बहुत अच्छी दवा है, हमारा तो मन करता है खाने का, तो पहले रोग खाते थे फिर रोगी को खा लेंगे। साइड इफेक्ट का मतलब है रोगी को खा लेगी। हमारे काम वासनाओं का रोग है, जिसे जब तक खाना है, जब तक की दृढ़ता नहीं बनी इन्हें त्यागने की,
तो कम से कम नए लोग जो पूरा रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, वो इतना प्रयास जरूर करें कि घर में आने के बाद 1 घंटे के अंदर भोजन करके फिर त्याग कर देंगे। आम के आम गुठली के दाम, कितना सरल उपाय है कि तुम्हारा कुछ लग भी नहीं रहा और तुम्हें कम से कम 8 घंटे 5 घंटे, जितने घंटे करोगे उतने घंटे तुम्हें उपवास का फल मिल रहा। इससे सरल कोई धर्म होगा क्या? लेकिन नहीं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हमने इसको समझ लिया हमें तो करना नहीं। आप ध्यान रखना, आप सब लोगों को चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, गोद के बच्चे 2-2.5 साल के बच्चों को भी हम सिखाएं कि बेटा अब रात हो गई ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 1 बार अच्छे से दूध पानी जो लेना है ले लो, अपन को फिर रात में नहीं लेना बेटा, सुबह लेना। अब तो आप सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे तो धर्म में हो जाएगा, स्वर्ग जाओगे। हम बच्चों को हमेशा भय सिखाते हैं, ऐसा कर लिया तो नरक जाएगा, नरक में इतनी सर्दी पड़ती है, नरक में इतनी गर्मी पड़ती है। एक व्यक्ति बोला इतनी ठंड पड़ती कि दांत किटकिटाना पड़ेगा, सामने वाला बोला मेरे दांत टूट गए। दांत टूट गए तो बोला वहाँ नकली दांत मिलेंगे। हमने कहा डेंटल भी वहाँ बैठे हैं क्या? अरे इतनी इतनी सी बात में हम इधर कहते हैं कि अभय बनो, निर्भय बनो, भय मुक्त होना चाहिए, सम्यक दृष्टि को, और इधर भय सिखाते हैं। इधर कहते हैं कि निकांक्षित निर्विचिसांग, और इधर सिर्फ ग्लानि जीवन से सिखाते हैं। हम आकांक्षाएं सिखाते हैं व्यक्ति को। सोचना हम नहीं सिखाते हैं स्वर्ग जाओगे वहाँ ऐसी देवियाँ मिलेंगी। अरे बोलो बेटा, हमें तो इन सब से ऊपर होना है। वो सुख चाहिए जिसके बाद दुख कभी आता नहीं, वो सुख चाहिए जिसके पास दुख फटकता भी नहीं, झांक भी नहीं पाता है। और वो सुख कौन है? सिर्फ आपकी भूमिका में इतना ही कर लो कि मेरे द्वारा किसी को दुख होगा ऐसा काम नहीं करना। दुख होगा का मतलब कोई कहने लगे शराब के अड्डे चलो, नहीं। हमारे मन वचन काय से ऐसी प्रवृत्ति होगी कि दूसरा भी सतपथ पर लग जाएगा। यदि कोई डूबने वाला हो, रावण हो, तो तुम मंदोदरी बनना, लेकिन रावण मत बन जाना। तुम चेलना की तरह समझाना, लेकिन नहीं समझे तो लड़ती मत बैठना। तुम कोशिश करना कि श्रेणिक बनाना, लेकिन श्रेणिक नहीं बने तो श्रोणित मत बन जाना। यानी अपने जीवन में फस्त पैदा मत करना, कलेश पैदा मत करना। अपने जीवन में छोटे छोटे नियम हम लोग क्या सिखाते हैं, आप लोग सच बताना। ये संसार असार है, ये संसार पाप है, ये संसार, क्यों इतना उदास होना? कोयले की खदान में ही हीरा निकलता है, जमीन से ही सोना निकलता है, हमारी मन की भूमि से ही सोना भी निकलता है और हीरा भी निकलता है। इसी निंदा में गुजारोगे तो कभी आप वंदनीय नहीं बन पाओगे। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। अभी तुम इनका बंधन करो, एक दिन तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। वास्तव में आप लोग जब कहते हो तो विचार किया करो कि हम इनका बंधन करने आए कि खुद बंधनीय होने आए हैं। इनके बंधन से बंध नहीं होता है। और ये स्मृतियाँ, ये पुण्य स्मृतियाँ लेकर जाओ। पुनः तो चित्तम दुर्ताम जनेवा, इनकी पुण्य स्मृति हमारे पापी मन को पवित्र कर देती है। महिलाएं कहती कुछ याद नहीं होता। एक महिला बोली माता जी तुम्हारी कसम हमें कुछ याद नहीं होता। हमने कहा हमारी कसम क्यों खा रही हो? बोली आपके आगे पीछे कोई नहीं है। अपन सच बताना, भगवान कसम खाते हैं कि भगवान को मरने नहीं इनकी कसम खा लो। तो हमने कि कुछ याद नहीं होता। बोली कुछ भी नहीं याद होता। हमने कि कितने बेटे हैं? बोली 7 बहुएं। उसने फटाफट ऐसे बता दिए जैसे कंप्यूटर में फिट हो। 7 बहुओं के नाम बता दिए। 17 पोते थे, 5 पोतियाँ थे, सबके फटाफट नाम बता दिए। किसकी कहाँ शादी हुई है, कितना दहेज मिला, कौन से रिश्तेदार अच्छे हैं, कौन से बुरे, उसने ऐसे बता दिया जैसे बस पूरी तैयार करके आई थी।
इतने फटाफट कि हम सुनने वाला थक जाए, वो बोलने वाले नहीं थके। और उसके बाद उसने बता दिया ये पोता यहाँ पढ़ रहा है, ये पोता यहाँ पढ़ रहा है। हमने कही अम्मा जी बस भी करो, अब अंदर इतना भरा है, वो कुछ ऊपर से जाए गुंजाइश ही नहीं। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी हैं। आपको हंसी आ रही कि ऐसी औरत थी? आप सच बताना, जिनवाणी के 2 लाइनें याद नहीं होंगी और 20 साल पहले किसी ने कहा होगा, 2 शब्द कहे होंगे तो तुमने अभी तक 2000 कर दिए होंगे उन पर। घर में कलेश किस बात का है? हम रोज पढ़ते हैं कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कितना प्रेम उमड़ता है, सिर्फ गिरगिट की तरह गर्दन झुकाती और चले जाते। बहाने वालों को बहाव से बच जाना और एक दिन मोक्ष जाना, इसी संसार रूपी सागर में ही मंथन करने वाला चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में कोई मोक्ष पा लेता है और कोई मोह के द्वारा संसार की धार में बह जाता है। आप सबको भी मोक्ष प्राप्त हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।